नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। टॉपिक जो है वो आपका करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर की तरह आप भी आज जो है हम करंट अफेयर करने जा रहे हैं। करंट अफेयर वन लाइनर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कमिंग एग्जाम्स आल्सो। और एक प्रयास है कि आपकी ये जो एग्ज़ाम्स हैं इसके लिए जो है एक वन लाइनर की तरह, क्योंकि इससे ज़्यादा डीप आता नहीं। पुलिस है, पटवारी है, फिर आपका क्लर्क है, या हिमाचल के अन्य जितने भी एग्ज़ाम जो है लाइट कमीशन के नीचे हैं, इन सब में एक विशेषता है कि इनका जो जीके आएगा या एक करंट ही आएगा उसके पे जो मुद्दे आएंगे वो बड़े ज़्यादा बीच के नहीं आते। तो इसके लिए जो है आपको तैयारी जो है उसी लेवल पे करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपका कार्य जो है, मान लो आपको ये बात तो आपने सुनी होगी कि जहाज का कार्य सुई नहीं कर सकती और सुई का कार्य जहाज नहीं कर सकता। और दूसरा बड़ा एग्जाम्पल है कि आपने कुल्हाड़ी देखी होगी, कुल्हाड़ी इतनी मजबूत होती है, ठीक है, इतनी मजबूत होती है, तेज तरार होती है, लेकिन उससे बाल नहीं काट सकते। बाल किससे कटेंगे? ब्लेड से। किससे कटेंगे? ब्लेड से। वैसे तैयारी है, आपका फंडा है तैयारी करना कुछ अलग है, ठीक है, और आप तैयारी कुछ और ही करे जा रहे हैं। आपका बेस क्या है और ऑन द बेसिस आपकी तैयारी कैसे है, आप वही करिए जो आपके पेपर में, जो कमिंग जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग जो फंडामेंटल जो क्वेश्चंस आएंगे, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आएंगे। हाँ, एक बात क्लियर है, पहले हो जाता था कि प्रीवियस पेपर पढ़ लो, 10 साल के पढ़ लो, 20 साल के, मैं कहता अभी 100 साल के पढ़ लो तब भी पेपर में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि अभी जो पेपर आ रहे हैं वो साधारण बुद्धि के आ रहे हैं। आपको लग रहा है साधारण बुद्धि? मैंने प्रश्न बताया था आपको, मैंने एक प्रश्न बताया था कि हाथ में ये मान लो ये एक वृक्ष लगा है, इसको 10 मीटर लगाना है, 10 मीटर दूर ऐसे लगा देना है। तो कोई इसका आंसर नहीं दे पाए आप लोग, है ना? क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि आपने साधारण सोचा नहीं। ये वृक्ष है 10 मीटर दूरी पे लगाना है जड़ों के साथ, ये क्वेश्चन था। अब जब लगाना था तो आप कह रहे हैं कि कोई कह रहा है कि यहाँ से उखाड़ो वहाँ लगा दो, कहता है जेसीबी के साथ लगाएंगे, कोई कह रहा है ऐसे लगाएंगे। मैंने कहा जैसे ये लगा है ऐसे उठा के लगा दो, बस हो गया। क्या यहाँ वृक्ष दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है? तो फिर मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ लगा दिए, मान लो हो गया। जैसे ही क्वेश्चन, कोई बुक फॉलो नहीं हो रही है, क्वेश्चन जो है आप ये बड़े बड़े अधिकारी या बड़े बड़े रिसर्चर डाल रहे हैं साधारण बुद्धि का क्वेश्चन। और साधारण बुद्धि क्वेश्चन का सबसे बड़ा आनंद क्या है कि उन क्वेश्चंस को आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, वो जैसा है वैसा दिखेगा। चलो आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। अभी हाल ही में जितने भी कॉन्सेप्ट हुए हैं उस पर ये क्वेश्चन हैं। आपका ये अपना चैनल है और ये जो क्वेश्चन जो हैं ये आपके काम के हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इटली में मार्को बेची ने मोटो जीपी भारत 2023 जीता है। इटली के मार्को बेची ने मोटो जीपी जो है भारत वो जीत लिया है उसने। अब मैं इसके डीप में नहीं जाऊंगा, क्यों? क्योंकि वो जो है आपका लेवल नहीं है, आपका जो लेवल है उसी लेवल पे आपको पढ़ाया जाएगा। अगर यहाँ पे लाइट वाले बैठे होते तो मैं लाइट के लेवल से पढ़ाता उनको कि यहाँ पे और क्या इसमें कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत टीम वनडे फॉर्मेट में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कहा था बड़े लंबे टाइम से पेपर्स नहीं हो रहे हैं। अब जब भी पेपर होंगे अगर करंट अफेयर आता है तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन ले लो क्रिकेट में कि पूरे वर्ल्ड में पहली टीम जिसने 3000 छक्के लगा दिए, तो उस टीम का नाम क्या है? भारत। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ और किस देश में हुआ और कब होगा? यानी कि भारत में अगर बात करें तो अमेरिका देखो कितना तेज है। मैं इस कॉन्सेप्ट पे जरूर बोलूंगा आपको, एक बात यहां समझाता हूं। आपने सुना होगा अभी हाल ही में इस्कॉन, ऐसा कोई नाम सुना होगा आपने, ठीक है। ये वही लोग हैं, आप देखेंगे इस्कॉन में आप रामा रामा सुनते होंगे, कृष्णा कृष्णा सुनते होंगे। आप देखिए कोई चीज हमारी है, इसका एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, उसका ये उदाहरण है। ये उदाहरण क्या है? भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन अमेरिका देश में 8 अक्टूबर को होगा। तो जो इस्कॉन है उसमें क्या करते हैं कि वो भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं। आप बाहर से ठप्पा लग के आ गए तो आप बोलते हैं जी बड़े अच्छे बोल रहे हैं, आप वो भी मारले को सुनते हो, ओम ओम जो घर पे बोल रहा है या आपके पड़ोस में बोल रहा है उसको नहीं सुन रहे हैं, उसको सुन रहे हैं। बाहर से ठप्पा लग के आ गए तो आप बोलेंगे बड़ा अच्छा। मैंने एक बात बताई थी आपको कि एक राजस्थान का राजा था, ये अभी हकीकत की बात है। तो उसने क्या किया था, कालीन लेके आया था बाहर से। तो उसने अपने मंत्री को बोला देखो मैं कितनी अच्छी कालीन लेके आया हूँ। उसने कहा कितने किया था? 12,000 की। कहता यही कालीन तो मैं आपको 200 रुपये में दे दूंगा लेके। उसने बोला ये हो ही नहीं सकता, वो कालीन लेके आ गया, वो सेम कालीन लेके आ गया, सेम रंग सेम डिज़ाइन। तो उसने देखा जो वो खरीद के बाहर से लाया था उसके नीचे एक चिप लगी थी, उस पर लिखा था मेड इन इंडिया। बाहर का टैग लग के आया तो कहता बड़ा अच्छा है। वो 12,000 में पड़ा, वो 200 रुपये में लेके आ गया। आप डिफरेंस बिटवीन देख लो आप कितना है। ब्रांड वही था, टॉपिक वही था। वैसे बात है
कि आप बाहर से, उसने क्या किया, इस्कॉन जो है एक ऐसी संस्था जिसमें टोटल विदेशी है उसमें, और कहते हैं कि हम हिंदुत्व सनातन को मानते हैं, दैट इज फ्रॉड। और देखिए कितने तेज तरार हैं, कितने कितने दिमाग के लोग, धनी होते हैं ये लोग। ये देखो यहाँ पे भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन, भारत के बाहर। उसको पता है अमेरिका की पूरी इकॉनमी इंडियन ने पकड़ रखी है, टॉप मोस्ट सर्विस पे इंडियन जा चुके हैं, टॉप मोस्ट प्रशासन में भारतीय जा चुके हैं, इसलिए बना दिया। ये दिमाग का खेल। अगला क्वेश्चन चले। सरकार ने पीएम किसान योजना एआई चैट बोर्ड का अनावरण कर दिया है। इजराइल ने एआई संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है। ये क्वेश्चन आ सकता है, युद्धक बराक, बराक जो है बहुत हाईली पेपर्स में आएगा कि बराक क्या है। बराक एक तरह का युद्ध टैंक है। जाम्बिया में दुनिया की सबसे पुरानी लकड़ी का संरचना मिली है। यानी जाम्बिया में कार्बन 14 की सहायता या अन्य किसी तकनीक से ये पता लगाया गया कि इसकी उम्र कितनी है। अब एक और मजेदार क्वेश्चन लो आप। प्रश्न ये है, आपने सुना होगा कार्बन 14, अब भारत में जब हिंदू राम सेतु मंदिर पे एक विवाद खड़ा हो गया था, यूपीए 2 की सरकार थी, वहाँ पे डॉक्टर सुब्रमण्य स्वामी ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया कि इसकी जांच करवाओ, ये तो तोड़ देंगे। राम सेतु मंदिर, जो राम सेतु है उसको तोड़ने के चल रहा था कि श्रीलंका और भारत के बीच एक सेतु बना है, आज भी पानी से ढका है, तो कहते हैं इसको तोड़ दो, क्योंकि उसमें 23 जहाज जो थोड़ा सा घूम के आते थे व्यापार करने के लिए, तो कहते हैं इसको तोड़ दो। तो भारत का वो क्या है, आस्था का स्थल है। तो जब इस पर विवाद बढ़ गया तो उन्होंने एक टेक्निक वहाँ पे लगाई थी कार्बन 14, उससे उसकी पत्थर की जांच करवाई थी। उस पत्थर की उम्र जो थी हज़ारों वर्ष पीछे चली गई, हज़ारों छोड़ो, कार्बन 14 की वैल्यू खत्म हो गई, वो उसको मेजर ही नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो लाखों वर्ष पुराना था, ठीक है, सदियों पुराना था वो। लेकिन पत्थर जब क्रैक हुआ था उसमें से उसकी वैल्यू उसने निकाल दी थी 5000 कुछ वर्ष पूर्व। आगे चलते हैं। आगे कहता है ताइवान में समुद्री तूफान खानून ने तबाही की। ये क्वेश्चन है कि खानून एक क्या है, खानून एक तूफान है, क्या है, तूफान। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में ग्रीस ने जागोरी क्षेत्र में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ग्रीस का जागोरी क्षेत्र जो है वो यूनेस्को क्या है, यूनेस्को यूएनओ की एक ब्रांच है जिसने जो ऑथेंटिसिटी दे रही है इनको, जिसमें कितने कंट्रीज हैं, 193। लास्ट देश कौन था, सूडान। कौन था, सूडान। अगला चलता है, टीम इंडिया ने आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बनकर इतिहास रच दिया। इंडिया ने आईसीसी तीनों फॉर्मेट, यानी 3 फॉर्मेट कौन से हैं, आपका 2020 है, आपका टेस्ट क्रिकेट है और साथ में वनडे है। तीनों फॉर्मेट में आजकल इंडिया कहाँ पे है, नंबर 1 पे। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में वुशु खिलाड़ियों को एशियन गेम्स में बैन करने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियाई खेलों का दौरा रद्द कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, आप देखो यहाँ पे कितनी बड़ी बात है, यहाँ पे वुशु खिलाड़ियों को गेम से बैन करने पर। अब देखो चीन की इतनी हिम्मत बड़ी दे, ये टॉपिक आपके काम का है। क्यों? क्योंकि अभी आप देखें डिप्लोमेटिक वे में जहां पाकिस्तान के हमारे साथ ऐसे रिलेशन थे, वही हरकत जो है अभी कनाडा कर रहा है। आप कनाडा के आप उसको आराम से समझें, तो उसने अपनी तरफ से तो उसने बड़ी होशियारी की, उसके प्रधानमंत्री ने बचपनी हरकत कर दी उसने कि संसद में जाके बयान दे दिया, ठीक है। अब उसी के संसद ने उस संसद में बयान दिया कि ये व्यक्ति पागल है, इसने ऐसा बयान दे दिया जिससे डिप्लोमेटिक रिश्ते खराब होंगे, ना कोई तथ्य है ना कोई आधार है, ऐसे दे दिया। लेकिन भारत देश है इतना सक्षम है कि तुरंत घंटों बाद ही उसने उसका रिप्लाई कर दिया। और उसके एक बड़ी मजेदार बात थी, उनका प्रधानमंत्री स्पीच दे रहा है, हमारा प्रधानमंत्री नहीं दे रहा है, हमारा एक विदेश मंत्री का सचिव जो है वो दे रहा है, जो नॉर्म होता है किसी देश का, बड़े देश का, तो ऐसे ही होता है। तो भारत ने अपनी छवि को और जबरदस्त किया, उनको लगा कि हमें दबाया जा सकता है, लेकिन वो खुद ही दब गए, खुद ही पत्थर मारा, उसके नीचे आ गए वो। उसी का उदाहरण ये रहेगा। क्यों? चाइना, ऐसे लगता है कि चाइना ये साबित करने की कोशिश करता है बार बार कि मैं बड़ा हूं, मैं शक्तिशाली हूं, तो उसने ऐसे कर दिया, तो भारत ने अपनी टीमें रोक दी। अब एशिया में एक बड़ी बात है, कुछ चंद देशों के कहने पे ऐसे थोड़ी ना होगा, किसी एक देश ने कहा इस पे बैन लगा दो। अब ये कहता है कि क्यों अरुणाचल प्रदेश के वुशु खिलाड़ियों को एशिया में, क्योंकि वो कहता है अरुणाचल प्रदेश हमारा है। तो भारत ने कभी छीना था उससे, भारत ने तो कभी छीना ही नहीं। समझ आ रही मेरी बात आपको? ये एक स्ट्रैटेजी होती है, एक प्लान है, तो वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है। मान लो वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन सी खेलों का जो है, कौन सी खेलों में भारतीय खिलाड़ी नहीं खेले, तो एशियाई खेलों का दौरा जो है वो भारत के खिलाड़ियों ने रद्द कर दिया। ये मैसेज चला गया सिर्फ इसलिए कि वुशु के खिलाड़ी वहाँ पे खेल रहे थे, उसने जानबूझ के इस चीज़ को, हरकत को किया। अगले टॉपिक चलते हैं। हाल ही में CUSAT के शोधकर्ताओं ने नई समुद्री टॉर्डीग्रेड प्रजाति का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पर रख दिया।
तो उसका आगे है एक्सिस बैंक ने MSME के लिए नियो फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो बैंकिंग के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो लोग बैंकिंग के लिए कर रहे हैं उनके लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को आमंत्रण किया। यानी 26 जनवरी 2024 के लिए एडवांस में सब कुछ करना पड़ता है इन चीज़ों के लिए, तो वहां पे कौन आएगा अब? अमेरिका का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, एशियन गेम 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर गोल्ड मेडल जीता। अब देयर इज ए क्वेश्चन, एशियन गेम में एक तरफ तो वहां पे दौरा रद्द हो गया, लेकिन दौरा बाद में रद्द हुआ, उससे पहले यहां तक क्या हो चुका था? एशियन गेम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर गोल्ड जीत लिया। कहते हैं भारतनाट्यम नृत्यांगना सरोजा वैद्यनाथ 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। असम राज्य के विश्वनाथ घाट में गांव 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव को रूप में चुन लिया गया है। अभी क्वेश्चन आ सकता है कि असम राज्य के विश्वनाथ घाट को गांव 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में चुना गया है। दैट इज क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखें जो पिछले वीक में हमने क्वेश्चन पढ़े थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे इन क्वेश्चंस में, इनमें से सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं हर बार कि जब आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आपको क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। ठीक है, अखबार पढ़ेंगे, डेली आप अखबार पढ़ते रहो, आपको कोई फायदा नहीं होगा। अखबार पढ़ने का तरीका आपका अलग होना चाहिए, तब कोई बड़े एग्जाम की आप तैयारी कर पाएंगे। तो ये था आपका वन लाइनर एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। आई होप दैट इज सो हेल्पफुल फॉर यू एंड you should be like and subscribe, not to be if it is not possible then do not this, but if it is helpful for you then should be share and like it. तो thank you very much स्पेशली फॉर बोरा जिसने जो है सिर नीचे करके अभिवादन किया है। जय हिंद। बोरा जी वीडियो में नाम सुन लेना जाके अपना।